है, वात्सल्य भाव है, बेटा मानते हैं। ब्रजवासी बोली इसका मतलब तय नहीं सबरों की राज उठा रखो है। भगवान ने कहा हाँ मैंने ही उठा रखा है। वैसे प्रभु कभी कहते नहीं, लेकिन हाँ निकल ही गया। ब्रजवासी बोले नाक पोछुए के सहूर ना है देखो, और कह रहा हूं मैंने सबरों की राज उठा रखो, लठियां लगी है कि नहीं? भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, यदि आप नहीं मानते हो तो मैं विश्राम कर लेता हूं, लठियां लगी है। जैसे मेरे गोविंद ने हाथ थोड़ा ढीला किया, नीचे किया, तो गिरिराज का वजन उन लठियों पर पड़ा, चट 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 करके टूटने लग गई लठिया। ब्रजवासी बोले लाला 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 ऊपर ऊपर ऊपर, भैया तय नहीं उठाए रखो है गिरिराज। भगवान ने फिर गिरिराज ऊपर किया। कन्हैया के एक परम मित्र हैं बचपन के, जिनका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल बोलो चोरे भैया एक बात बता, संग संग हमने चोरी करी, संग संग हमने गौचारण की लीला करी, खेल खेल में हम तो घोड़ा बनाए लेते, तू हार जाता, तो पे इतनी ताकत कहां से आएगी? कन्हैया ने धन्य प्रभु की लीला, हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं तो गुनगुनाते बहुत ज्यादा, देखो मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया लेकिन एक बार भी नहीं बोले। श्रेय देना कोई सीखे तो मेरे गोविंद से कोई सीखे। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी के कृपा से मैंने गिरवर लियो ठाकुर लियो। अरे गोपियों, जब मैं घर में माखन चोरी करने आता ना तो इसीलिए तो माखन चुराने आता था कि माखन खाने से शक्ति बढ़ गई शरीर में। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। अरे आप सब लोगों ने देखो लठिया लगाई, नीचे से हाथ उठवाया, गिरिराज जी को उठवाया, कुछ आप लोगों ने कृपा करी। और श्री किशोरी जी मुस्कुरा रही थी, किशोरी जी की तरफ कन्हैया देखते हुए बोले श्री राधा जी की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज पर्वत को उठाया है, कि श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो। श्री किशोरी जी की कृपा। देखिए भाई, गिरिराज पर्वत को तो कन्हैया ने नहीं उठाया, वैसे वस्तुतः उठाने वाली तो श्री राधा जी हैं, क्योंकि बाएं अंग से भगवान ने बाएं हाथ पर गिरिराज पर्वत को धारण किया, और तस्मात् ज्योतिर्रमित द्विधा राधा माधव स्वरूपकम। भगवान एक रूप से राधा हैं, दूसरे रूप से माधव हैं, तो कन्हैया के वामांग श्री किशोरी जी का निवास है, इसलिए आज लाडली जी ने ही गिरिराज पर्वत को उठाया। भगवान ने गिरिराज पर्वत को स्थापित किया, ब्रजवासियों की प्राणों की रक्षा हुई। इंद्र को बड़ा प्रायश्चित हुआ कि मैंने आज प्रभु का परीक्षण किया, बहुत बड़ा अपराध बना। इंद्र जो है कामधेनु गाय को लेकर के आया, ऐरावत पर चढ़ करके दूर ऐरावत को खड़ा किया नंगे पैर, कामधेनु गाय के साथ आया, मेरे गोविंद को प्रणाम किया, प्रभु मैं बालक आपका हूं, आप मेरे पालक हैं, मैं आपका बालक हूं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैं नहीं समझ सका, मैं आपकी रूप गुण महिमा लीला को नहीं समझ सका, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें। भगवान अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत परिश्रम करना पड़ा भगवान को, 7 दिन तक वृष्टि हुई, ब्रजवासियों की रक्षा करी। इंद्र ने कहा प्रभु एक बात बताओ, यदि गलती से कई बार घर में भी पिता पुत्र को डांट देता है, और जब पिता पुत्र को डांटता है तो बेटा नाराज हो जाता है, फिर लाड प्यार करके फिर पिता पुत्र को समझा लेता है, कई बार बालक गलती कर देता हो, पिता के प्रति भी क्रोध आ जाता है,
तो यदि बालकों से गलती हो जाती तो इसका मतलब ये थोड़ो कि पिता उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे भाई डांट देंगे, फटकार देंगे। बहुत ज्यादा अपराध होगा तो कहेंगे ए सुनो, हमारे आंखों के सामने मत पड़ना। इतना कह करके फिर वही पिता फिर पूछता क्यों भोजन किया? कितना प्रेम है। इंद्र ने कहा प्रभु आप जगत पिता हैं, मैं आपका बालक हूं। तो विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तिकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, आपका धाम सत्य है, आपकी लीला सत्य है, आपका चरित्र सत्य है, आपका रूप सत्य है। शांत स्वरूप मेरे प्रभु, तपो मयम ध्वस्त रजस्त मस्तकम। प्रभु मैं आपकी चरण रज को पाना चाहता हूं। इंद्र कहता है मैं आपकी माया से मोहित होकर के आपको नहीं पहचान सका। मायामयोयम गुण संप्रवाह, आपकी माया से मोहित होकर के आपके गुण धर्म को नहीं समझ सका। ना विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु आप अनुग्रह करके कृपा करके मेरे को क्षमा कर दे। पिता गुरुस्तम जगदात्मधीशो दुरत्तयः काल उपात दंडा। पिता और गुरु यदि किसी को डांटते हैं, पुत्र को डांटते हैं तो उस डांट में भलाई है, उस डांट में करुणा छिपी है। ऐसे यदि सदगुरु अपने शिष्य को डांटते हैं, यदि सदगुरु अपने शिष्य से याचना करते हैं, यदि उसका धन हठात से उस कर्म पर ले जाकर के लगा देते हैं, तो हे प्रभु पिता गुरुस्तम जगदात्मधीश्वरो। जैसे गुरुदेव शिष्य बहुत कंजूस है, उससे हठात धन खींचते हैं, चल वहां भंडारा होने लगा, कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे पिता भी पुत्र से कहते चल ये कार्य कर जिससे तेरा कल्याण हो। प्रभु यदि आपके मन में ऐसा भाव जगे कि केवल इंद्र ने अपराध किया, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपकी माया से मोहित होकर के हनुमान जी भी तो आपको नहीं पहचान सके, तो मेरे से भी मैं भी माया के वशीभूत हो गया, मैं आपकी लीला को नहीं समझ सका। तब श्री हनुमान जी का दृष्टांत इंद्र ने दिया कि एक बार